बता देता हूँ नशीले पदार्थ कहते किसे हैं। नशीले पदार्थों के बाद हम बात करते हैं अलग अलग नशीले पदार्थों की, जिसमें हम बात करते हैं गुटखा की बात करेंगे, तंबाकू की बात करेंगे, मदिरा की बात करेंगे और अफीम की बात करेंगे। 4 अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थों की हम लोग बात करेंगे, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नशीले पदार्थ कहते किसे हैं। हमारा नया जो बिंदु बनता है प्यारे बच्चों, वो बनता है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों के बारे में चर्चा करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि नशीले पदार्थ जो है वो किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। नशीला पदार्थ जब मानव के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वो कुछ समय तक तनाव की स्थिति से दूर हो जाता है। बहुत सारे लोग ये उनके दिमागों में ये भ्रम रहता है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने से मानव जो है वो तनाव मुक्त हो जाता है और शरीर जो है उसका अधिक क्रियाशील हो जाता है, अधिक कार्य करने वाला होता है, अधिक ऊर्जावान हो जाता है। लेकिन ये भ्रम की स्थिति है। हालांकि अल्कोहल का सेवन करने से किसी के शरीर में किसी प्रकार की, या अफीम का सेवन करने से, या आप मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो इनके सेवन करने से आपके शरीर में किसी प्रकार की ताकत या ऊर्जा की अधिक मात्रा आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती, बल्कि एक जो हम ये कह सकते हैं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मानव का शरीर अधिक ऊर्जावान है। हालांकि ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नशीले पदार्थ की। नशीले पदार्थ कहते किसे हैं, इसको परिभाषित करते हैं। उसके बाद अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नशीले पदार्थों के बारे में। बच्चों, नशीले पदार्थों का उपयोग आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से किया जाता है। नशीले पदार्थों का उपयोग आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो नशीले पदार्थों का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सके। तो प्यारे बच्चों, आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। परंतु इनके कारण मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परंतु इन पदार्थों से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। नशीले पदार्थ जो है प्यारे बच्चों, ये मानव के लिए लाभदायक नहीं है। इनसे ये अनुभव होता है, मानव इनका उपयोग इसलिए करता है कि आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सके, लेकिन ये मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। नशीले पदार्थों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं गुटखा की। किसकी बात करता हूं? गुटखा। नंबर 1 में बात करता हूं गुटखा। हम यहाँ कितने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे नशीले पदार्थों में? प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर नशीले पदार्थों में 4 अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें हम बात करेंगे गुटखा की, गुटखा के बाद हम बात करेंगे तंबाकू की, तंबाकू के बाद हम बात करेंगे मदिरा की, और मदिरा के बाद हम बात करेंगे अफीम की। इस प्रकार 4 अलग अलग बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। मानव स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो मानव स्वास्थ्य में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या पढ़ना बाकी है वो मैं आपको बता देता हूँ चार्ट बनाकर। मानव स्वास्थ्य में अब तक हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले मोटापा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मोटापा के बाद आप लोगों ने रक्तचाप की बात कर ली है। रक्तचाप में आप 2 प्रकार के रक्तचाप की बात कर चुके हो, जिसमें आप निम्न रक्तचाप की भी बात कर चुके हो और उच्च रक्तचाप की भी बात कर चुके हैं। रक्तचाप के बाद अब आप बात कर रहे हो नशीले पदार्थों की। तो नशीले पदार्थों में 4 नशीले पदार्थ हैं,
जो आपके सामने है, जिसमें हम गुटखा की भी बात करेंगे, तंबाकू, मदिरा और अफीम की भी बात करेंगे। इनके बारे में बात करने के पश्चात फिर हम बात करेंगे खाद्य पदार्थ, अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम की, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, जिसको PFA कहा जाता है, जो 1948 में लागू किया गया एक प्रकार का अधिनियम है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक खाद्य पदार्थों में, मतलब इसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में। यहाँ मिलावट की जब हम बात करेंगे तो मिलावट में हम दूध की भी बात करेंगे, मिलावट में हम कोल्ड ड्रिंक की भी बात करेंगे, मिलावट में हम ऐसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की बात करेंगे जो मिलावट स्वरूप हमारे जीवन को लगातार नष्ट किए जा रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है गुटखा। गुटखा क्या है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम कंटिन्यूअसली आगे बातें करेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से मानव स्वास्थ्य इससे प्रभावित हो रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गुटखा। गुटखा कैसे तैयार किया जाता है? तो सुपारी के साथ साथ आप बात कर सकते हो कत्था, चूना, इसके साथ धातु का वर्क और संश्लेषित सुगंध, इन सभी से तैयार करके गुटखा तैयार किया जाता है। गुटखा का तैयार कैसे किया जाता है? गुटखा ऐसा नशीला पदार्थ है, गुटखा भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। क्या है मेरे बच्चों? गुटखा भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जिसका उपयोग जो है वो नशा उत्पन्न करने में किया जाता है। अब गुटखा में क्या क्या है? सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित सुगंध, धातु का वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। क्या क्या है? फिर से बता देता हूं मैं, क्या क्या है? सुपारी के टुकड़े, ठीक है, कत्था, चूना, ठीक है, धातु का वर्क, इसके अतिरिक्त संश्लेषित सुगंध आदि के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। गुटखा क्या किया जाता है भाई? तैयार किया जाता है, ये गुटखा बन गया, ठीक है। अब इन सारी चीजों से गुटखा हो गया तैयार। क्या है गुटखा? गुटखा भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। तो गुटखा भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। गुटखा भी एक प्रकार का क्या है भाई? नशीला पदार्थ है, क्योंकि इससे भी नशा उत्पन्न होता है। क्योंकि आप इसमें तंबाकू मैंने नहीं लिखा, तंबाकू का भी इसमें उपयोग किया जाता है। तंबाकू यहाँ लिख देता हूँ, सुगंध क्या लगा, यहाँ तंबाकू लिख देता हूँ, तंबाकू भी इसमें मिलाया जाता है। तो निम्न प्रकार की क्रियाओं से गुटखा तैयार किया जाता है। गुटखा तैयार हो गया। गुटखा के कारण एक विशेष प्रकार का रोग होता है जिसे सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहा जाता है। कि गुटखा के कारण होने वाले रोग का क्या नाम है? तो रोग सुन लीजिए आप लोग, सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक की, बस ये पूछी जाती है, ये परिभाषा नहीं पूछी जाती है जो हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, क्योंकि ये तंबाकू और सुपारी के टुकड़े और ये सारी बातें नहीं पूछी जाती। इस टॉपिक में से एक ही नंबर की मार्किंग का सवाल आता है। कितने मार्क्स का मार्क का क्वेश्चन आता है? एक ही नंबर के मार्क का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से। और इस टॉपिक में से जो एक नंबर के मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि गुटखा के कारण होने वाले रोग का नाम बताइए। रोग है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। इस रोग के लक्षण क्या है?
लक्षण सुन लीजिए, इस रोग के लक्षण भी मैं आपको बता देता हूं। जबड़े की पेशियां जो है, जबड़े की पेशियां कठोर हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो जबड़े की पेशियां पहली बात तो कठोर हो जाती है, और दूसरी बात जो है मुख भाग, मुंह भाग जो है वो मुंह भाग सही रूप में नहीं खुलता। ठीक है, अब दो स्थितियां बन गई। पहले बात, जबड़े की पेशियां क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। दूसरी बात, मुंह भाग सही रूप में नहीं खुलता, मुंह का जो आकार है वो पूर्ण रूप से नहीं खुलता। ये दोनों स्थितियां कब हो जाती है, ये दोनों स्थितियां हो जाती है जब सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने किसका सेवन किया है, गुटखा का सेवन किया है। अधिक लंबे समय तक गुटखा का सेवन करने से मुंह, जीभ और गला आदि का कैंसर भी हो जाता है। लंबे समय तक आप लोग आजकल बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो वीडियोस और मूवीज स्टार्ट होने से पहले उनमें सबसे पहले इसी के बारे में बताया जाता है कि गुटखा का सेवन करने से मुंह, जीभ, गला आदि का कैंसर हो जाता है। तो अधिक समय तक, लंबे समय तक इसका सेवन करने से कैंसर नामक भयावह रोग हो जाता है, और ये कैंसर नामक जो रोग होता है ये लंबे समय तक गुटखे का सेवन करने के कारण हो जाता है। तो गुटखा किस तरीके से तैयार किया जाता है, सुपारी के टुकड़े, कत्था चूना, धातु का वर्क आदि का उपयोग करने से, आदि का सेवन करने से जो है आप समझते हैं कि गुटखा इसके कारण मानव का शरीर जो है प्रभावित होता है। इनका निर्माण निम्न प्रकार की क्रियाओं से होता है। अगर गुटखा की बात कर ली जाए तो एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग इसके कारण हो जाता है, और इसके कारण लक्षण क्या है, जबड़े की पेशियों का कठोर होना, मुंह भाग का सही रूप में नहीं खुलना, ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। लंबे समय तक इसका सेवन करने से मानव के शरीर में कैंसर नामक रोग हो जाता है, जिससे न केवल मुंह अपितु जीभ और गला जैसे अंग भी प्रभावित होते हैं। इन अंगों में भी कैंसर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गुटखा के बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं नंबर 2 की, हम बात करते हैं तंबाकू की। तंबाकू की अगर मैं बात करूं तो गुटखा के समान तंबाकू भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। तंबाकू के टॉपिक में से 2 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स का ये टॉपिक है। इसको आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है, और ऐसी स्थिति में हमारे लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तंबाकू के बारे में हम पूर्ण रूप से जानें। तंबाकू के बारे में हमें क्या जानना है, तंबाकू कहाँ से प्राप्त होता है, किस प्रकार का नशीला पदार्थ है, उसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि तंबाकू के क्या दुष्प्रभाव होते हैं, मानव स्वास्थ्य पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं नंबर 2 की, और बात करते हैं तंबाकू की। तंबाकू की प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, तंबाकू पादप के कुल का नाम होता है सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल के पादपों से तंबाकू प्राप्त होता है। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम होता है तंबाकू जिस फैमिली से, जिस कुल के पादप से ये जुड़ाव रखता है उसे सोलेनेसी कुल का पादप कहा जाता है। तंबाकू की यदि बात की जाए तो तंबाकू का वैज्ञानिक नाम जो होता है निकोटियाना टोबेकम। निकोटियाना टोबेकम पादप की पत्तियों से हमें तंबाकू प्राप्त होता है। तंबाकू हमें पादप की छाल से, शाखाओं से, फल से, बीज से प्राप्त नहीं होता, अपितु निकोटियाना टोबेकम पादप की पत्तियों से हमें तंबाकू प्राप्त होता है। तो किस कुल का पादप है तंबाकू की, अगर मैं कुल की बात करूं, फैमिली की बात करूं, ठीक है, तो इसके कुल का नाम है सोलेनेसी कुल का पादप है। सोलेनेसी कुल का पादप है। अगर इस पादप के वैज्ञानिक नाम की मैं बात करूं, तंबाकू के पादप के नाम की मैं बात करूं, तो इसके पादप का नाम है निकोटियाना टोबेकम। मेरे बच्चों यहाँ हमें समझना क्या है,
ये सोलेनेसिकुल क्यों लिख रहे हैं, टोबेकम क्यों लिख रहे हैं, निकोटिएना टोबेकम हमें लिखने की जरूरत कहाँ है। तो इन सारी चीजों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कई बार ये सवाल इसी रूप में पूछ लिया जाता है कि पादप का नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है निकोटिएना, निकोटिएना टोबेकम। ठीक है, निकोटिएना टोबेकम पादप का नाम है। कौन से पादप का नाम है? तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम है निकोटिएना टोबेकम। कुल का क्या नाम है? सोलेनेसी। तो सोलेनेसी कुल का पादप है। निकोटिएना टोबेकम पादप की पत्तियों से तंबाकू प्राप्त किया जाता है। निकोटिएना टोबेकम पादप की पत्तियों से तंबाकू प्राप्त किया जाता है, जो एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। ठीक है मेरे बच्चों, जिस प्रकार अफीम एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, उसी प्रकार तंबाकू भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, जिसे निकोटिएना टोबेकम पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। सोलेनेसी कुल का यह पादप। इस पादप की यदि बात की जाए तो इस पादप की पत्तियों का उपयोग नशा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किस किस रूप में किया जाता है? तो रूप तो हम बहुत सारे जानते हैं, जैसे धूम्रपान के रूप में, सिगरेट या बीड़ी के रूप में किया जाता है, हुक्का के रूप में किया जाता है, चबाकर तंबाकू का उपयोग किया जाता है, तंबाकू को जीभ या फिर मुख भाग में रखकर इसका सेवन किया जाता है। अनेक प्रकार के माध्यम से तंबाकू का सेवन किया जाता है, तंबाकू का उपयोग किया जाता है, जो मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विभिन्न प्रकार के माध्यमों से ये तंबाकू का हम जो सेवन करते हैं, विभिन्न प्रकार के माध्यम से तंबाकू जो हमारे शरीर में प्रवेश किया जाता है, विभिन्न प्रकार के माध्यम से जो तंबाकू हम ग्रहण करते हैं, उस तंबाकू का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम तंबाकू के दुष्प्रभाव की बात करते हैं, तंबाकू के कुप्रभाव की बात करते हैं। तो तंबाकू का दुष्प्रभाव क्या है? सवाल जो प्यारे बच्चों बोर्ड में बनते हैं ना, वो यही बनते हैं। पहला सवाल बनता है, अगर इन में से आया सवाल तो बोर्ड में 1 मार्क का सवाल आएगा। और दुष्प्रभाव यदि पूछ लिया आपको तो 2 नंबर का दुष्प्रभाव पूछेगा, यानी 3 नंबर का नहीं, या तो 1 नंबर वाला ही पूछेगा या 2 नंबर वाला पूछेगा। तो अगर तंबाकू का केवल कुल का नाम पूछ लिया जाए या तंबाकू का केवल वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो 1 नंबर का आपको बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, 1 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अगर दुष्प्रभाव पूछ लिया जाए तो दुष्प्रभाव में आपको 2 नंबर के दुष्प्रभाव मिलेंगे, 2 नंबर का दुष्प्रभाव का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तंबाकू का दुष्प्रभाव क्या है उसके बारे में बात करता हूं। तंबाकू का लगातार उपयोग करने से, तंबाकू का निरंतर सेवन करने से, लगातार उपयोग करने से मुंह, जीभ, गला, फेफड़े भी है, फुफ्फुस क्योंकि फेफड़ों में वायु जाती है सिगरेट धुआं वाली, फेफड़े आदि का कैंसर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो पहला जो प्रभाव है ये है कि तंबाकू का लगातार सेवन करने से मुंह, जीभ, गला, फेफड़े आदि का कैंसर हो जाता है। नंबर 2, गर्भवती महिलाओं द्वारा, प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने से भ्रूण विकास, भ्रूण समझते हैं ना आप लोग? नहीं समझते मैं समझाऊंगा। भ्रूण विकास की क्रिया मंद हो जाती है
अब बच्चों हमारे लिए तो नया सवाल आ गया है यहाँ पर फिर से कि ये भ्रूण विकास क्या होता है। ये नई बात आ गई, मंद हो जाती है तो स्लो हो जाती है, तो आप लोग समझते हैं भ्रूण विकास क्या होता है। माता के गर्भाशय में यानी बच्चेदानी में जहाँ बच्चा बनता है वहाँ पर भ्रूण यानी बच्चा जब बनता है फीटस से, फीटस को भ्रूण कहा जाता है। पहले निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन के बाद भ्रूण बनता है और वो भ्रूण लगातार विकसित होते 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 एक कंप्लीट शिशु एक बच्चे में परिवर्तित होता है। लेकिन यदि माता के द्वारा, अगर गर्भवती महिला के द्वारा यदि तंबाकू का सेवन किया जा रहा है, चाहे सिगरेट के रूप में हो या किसी अन्य माध्यम के रूप में हो, तो भ्रूण विकास की क्रिया क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, भ्रूण विकास मंद हो जाता है। तो भ्रूण विकास की क्रिया मंद हो जाती है, गर्भवती महिलाओं में विशेष तौर पर भ्रूण विकास की क्रिया मंद हो जाती है। अगर हम दो बिंदुओं पर यहाँ चर्चा करें, अगर आपको बोर्ड में दो ही बिंदु पूछ लिए जाए कि तंबाकू के कोई दो दुष्प्रभाव लिखिए, तो दो दुष्प्रभाव आप लिख सकते हैं। मैं और भी बता रहा हूँ, अभी हम चार बात करेंगे। पहला, तंबाकू का निरंतर सेवन करने से मुंह, जीभ, गला, फेफड़े आदि का कैंसर हो जाता है। दूसरा, अगर गर्भवती महिलाएं इनका सेवन करती हैं तो गर्भवती महिलाओं में भ्रूण विकास की क्रिया मंद पड़ जाती है, भ्रूण का विकास नहीं हो पाता। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो तंबाकू का सेवन करने से इसमें जो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है निकोटिन, मैंने लिखा नहीं है ऊपर, निकोटियाना टोबेकम, केवल इसके पादप का नाम लिखा है। तंबाकू में एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं निकोटिन। क्या कहते हैं भाई, निकोटिन। एक ही प्रकार का नशीला पदार्थ पाया जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, आप लोगों को ये दिखता रहे। तंबाकू में पाया जाने वाला नशीला पदार्थ जो होता है वो होता है निकोटिन। कौन सा होता है, निकोटिन, इसको भी याद रखना। तो तंबाकू में पाया जाने वाला जो नशीला पदार्थ है निकोटिन, ये धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है। किसको मोटा कर देता है, धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है। धमनियों की दीवारों को मोटा करने के कारण, तंबाकू जब धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है तो इसके कारण हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। किसकी दर बढ़ जाती है, हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। हार्ट के जो स्पंदन की दर है वो फ्लो जो है वो तेज हो जाता है। क्या होता है, अगर हम तंबाकू के द्वारा धमनियों की दीवारों को मोटा कर दिया जाता है जिससे रक्तदाब और हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। तो मैं इसको भी यहाँ आपको लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। तंबाकू के द्वारा, तंबाकू में उपस्थित निकोटिन के द्वारा, ऐसा लिख देता हूँ, तंबाकू में उपस्थित निकोटिन के द्वारा, निकोटिन एक प्रकार का रासायनिक नशीला पदार्थ है जो तंबाकू में पाया जाता है। निकोटिन के द्वारा धमनियों की दीवारों को, धमनियों की दीवारों को मोटा कर दिया जाता है, मोटा कर दिया जाता है जिससे दो चीजें हो जाती हैं। क्या क्या, एक तो रक्त दाब बढ़ जाता है, रक्त का दबाव बढ़ जाता है। दूसरा, हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है जिससे रक्त दाब व हृदय स्पंदन कहते हैं हार्ट बीट, हृदय का धड़कना, हृदय स्पंदन की दर कहते हैं स्पीड को, दर, स्पीड, हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। ये दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती, कब, जब तंबाकू जो है क्या करता है, तंबाकू के द्वारा धमनियों की दीवारों को मोटा कर दिया जाता है। तो 3 दुष्प्रभाव हो गए, किसके कारण, तंबाकू के कारण। चौथे दुष्प्रभाव की बात करते हैं। ब्लू पेन का प्रयोग कर लेते हैं बीच में ताकि आप उन लाइनों को अच्छी तरीके से समझ सकें। यहाँ एक ब्लू मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ से दुष्प्रभाव है, ध्यान दीजिए आप। उसके बाद में नीचे मैं ब्लू मार्किंग में ही लिख देता हूँ ताकि आप आगे के बिंदुओं को समझ सकें। तो तंबाकू का सेवन से कैंसर जैसा रोग हो जाता है, भ्रूण विकास की क्रिया मंद पड़ जाती है, दीवार मोटे होने से बीपी बढ़ जाता है। चौथे बिंदु पर अगर हम बात करें तंबाकू की, अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, तंबाकू जो है सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन और मोनोऑक्साइड जो है वो आरबीसी को नष्ट कर देता है जिससे ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता जो है वो घट जाती है। किसमें,
सिगरेट जो है उसमें उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी को नष्ट कर देता है। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ या नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। सिगरेट का सेवन करने वाले विशेष तौर पर ध्यान दें, जो सिगरेट पीते हैं उनको आप ये समझ सकते हैं उनके शरीर में किस प्रकार इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो सिगरेट में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, पूरा लंबा नाम होगा, CO लिखा जाता है, वैसे मैं लिख देता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, ठीक है। अब ये साथ में आप रासायनिक सूत्र भी आप समझ लीजिएगा इसका। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में उपस्थित आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका आरबीसी को नष्ट कर देता है, जिससे ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है, जिससे रक्त द्वारा ऑक्सीजन परिवहन की क्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि और रक्त के द्वारा ही तो ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। अगर रक्त ही आरबीसी ही नष्ट हो जाएगी तो निम्न, आप जानते हैं कि अगर आरबीसी ही नष्ट हो जाएगी तो ऑक्सीजन परिवहन की क्रिया भी क्या होगी, प्रभावित होगी। तो निम्न प्रकार की क्रिया जो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होती है वो इसके कारण प्रभावित होती है। तो निम्न प्रकार की क्रियाओं में हम ये समझ सकते हैं कि मानव के शरीर में तंबाकू के जो दुष्प्रभाव हैं वो निम्नलिखित है। अब आइए एक बार मैं फिर से आपके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड तंबाकू और तंबाकू के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित कर देता हूं, जो आप नशीले पदार्थों के रूप में जानते हैं। प्यारे बच्चों, तंबाकू सोलेनेसी कुल का पादप है। तंबाकू सोलेनेसी कुल का पादप है। इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो निकोटिएना टोबेकम होता है। इसमें एक ही प्रकार का नशीला पदार्थ पाया जाता है जिसे निकोटिन कहते हैं। तंबाकू में पाए जाने वाले नशीले पदार्थ का नाम निकोटिन। तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम निकोटिएना टोबेकम। तंबाकू के कुल का नाम सोलेनेसी। तंबाकू के पादप की पत्तियों से तंबाकू प्राप्त किया जाता है और ये भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जो नशा उत्पन्न करने का कार्य करता है। प्यारे बच्चों, तंबाकू की यदि दुष्प्रभाव की बात की जाए तो तंबाकू का निरंतर सेवन करने से मुंह, जीभ, गला, फेफड़े आदि का कैंसर हो जाता है। गर्भवती महिलाओं के द्वारा यदि तंबाकू का उपयोग किया जाए तो इसके कारण उनके गर्भ में उपस्थित जो भ्रूण है उनकी विकास की क्रिया मंद पड़ जाती है, भ्रूण का विकास नहीं हो पाता, भ्रूण के विकास की क्रिया स्लो हो जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तंबाकू की, तो तंबाकू का सेवन करने से धमनियों की दीवारों का आकार मोटा हो जाता है। यदि तंबाकू से धमनियों की दीवारों का आकार मोटा हो जाए तो इससे दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला, हृदय स्पंदन जो है वो बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। दूसरा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोनों ही चीजें इसके कारण बढ़ जाती है। नंबर 4 अगर मैं बात करूं, सिगरेट जो बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं, बीड़ी का उपयोग करते हैं, हुक्का का उपयोग करते हैं, चिलम का उपयोग करते हैं, ये बहुत सारी एक्टिविटीज जो लोगों के द्वारा उपयोग की जाती है। लेकिन सिगरेट में उपस्थित जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसको CO लिखा जाता है रासायनिक प्रतीक के रूप में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर सिगरेट का उपयोग किया जा रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में उपस्थित आरबीसी को नष्ट कर देता है। कंप्लीटली नहीं, लेकिन नष्ट करता है, जिससे आरबीसी की सेल्स जो है वो डैमेज होती रहती है। और अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा किया जा रहा है उसकी क्रिया प्रभावित होती है, ऑक्सीजन की क्रिया प्रभावित होगी। तो हमने इस प्रकार नशीले पदार्थों में दो अलग अलग पदार्थों के बारे में समझा है। सबसे पहले हमने गुटखा के बारे में समझा है, जिसमें सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। अधिक सेवन करने से कैंसर जैसा भयावह रोग हो जाता है। लक्षण जो है वो जबड़े की जो पेशियां हैं ये सही रूप में कार्य नहीं करती, खुल नहीं पाता जबड़ा, ये प्रमुख लक्षण होते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस के। हम बात करें तंबाकू की, तो तंबाकू जो है सोलेनेसी कुल का पादप है। निकोटिएना टोबेकम इस पादप का वैज्ञानिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है। इसमें एक प्रकार का नशीला पदार्थ जिसको निकोटिन कहा जाता है उपस्थित होता है।
प्यारे बच्चों, तंबाकू के पादप से तंबाकू की पत्तियों के द्वारा तंबाकू प्राप्त किया जाता है, नशीला पदार्थ है। क्या दुष्प्रभाव है ये आपके सामने है, इनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं तंबाकू के बाद नंबर 3 पर बात करते हैं अफीम की। या अफीम से पहले हम मदिरा की बात कर लेते हैं। मदिरा की बात करने के बाद फिर हम अफीम की बात कर लेते हैं, एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे मदिरा की। मदिरा किस प्रकार मदिरा का सेवन किया जाता है और किस किस रूप में किया जाता है। अलग अलग रूपों में भी मदिरा का सेवन किया जाता है और इसके अतिरिक्त मदिरा में किस प्रकार का रासायनिक संगठन पाया जाता है और किस प्रकार यह नशीले पदार्थ के रूप में कार्य करता है, मदिरा के बारे में हम चर्चा करते हैं।